ये फेक लाइफ और अनरियलिस्टिक लाइफ का ना बहुत बैड इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ के ऊपर। जितना भी हम बच्चों को ये चीज समझा लें, लेकिन नहीं, माइंड जो देख रहा है, जो परसीव कर रहा है, वैसा ही थॉट प्रोसेस बन रहा है, वैसा ही बिलीफ बन रहा है और वैसे ही इमोशंस डेवलप हो रहे हैं हमारे अंदर। तो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स, तो नेगेटिव इमोशंस डेवलप होंगे। तो कहाँ जाएगी हमारे यंग बच्चों की पर्सनालिटीज? ये सोचने का मुद्दा है, इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। टीचर्स को, पेरेंट्स को, काउंसलर्स को आगे आना पड़ेगा। अगर उनका बच्चा अपने कजन्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ अगर नहीं कम्युनिकेट नहीं करता है, तो मदर्स बोलती ये तो इंट्रोवर्ट है, ये बात नहीं करता है, ये ज्यादा बोलता नहीं है, ये चुप रहता है। तो यहाँ पे मेरे को मदर्स को भी रिक्वेस्ट है भाई कि आपका बच्चा कम्युनिकेट नहीं करता है सोसाइटी में, तो ये कोई इंट्रोवर्ट है ये जरूरी नहीं है। और इंट्रोवर्ट होने का मतलब ये नहीं कि हम लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, राइट? अभी मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, लेकिन मैं बिना काम के ज्यादा बातचीत मैं भी नहीं करती हूँ, राइट? इंट्रोवर्ट होना इज डिफरेंट थिंग। लेकिन नॉर्मली हम सोसाइटी में, किसी इवेंट में, किसी पार्टी में, किसी गैदरिंग में है, तो बच्चों को या खुद अडल्ट्स को कम्युनिकेशन इज अ डिफरेंट थिंग, राइट? लेकिन वो कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज उसका माइंड गेमिंग में चल रहा है, सोशल मीडिया पर बिजी है, तो आसपास की लाइफ से उसको कोई लेना देना नहीं है। ही इज कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द लाइफ अराउंड। ही इज बिजी इन दैट फेक एंड अनरियलिस्टिक लाइफ इन दिस स्टूपिड बॉक्स। दैट्स द रीजन। हम कनेक्टिविटी के चक्कर में एक्चुअली वी आर गेटिंग डिस्कनेक्टेड। हम डिस्कनेक्टिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। That leads to loneliness, sadness. वैसे इमोशंस डेवलप होंगे हमारे, वैसे थॉट्स डेवलप होंगे। Yes, ma'am. तो मदर्स को ये यहाँ पे समझने की जरूरत है कि इंट्रोवर्ट होना डिफरेंट चीज है, वो एक हमारी पर्सनालिटी का ट्रेट है। और कम्युनिकेट नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना, अपने भाई बहनों, फ्रेंड्स के साथ खेलना नहीं, that's a different thing. Here we need to think. We need to control the things. Or moreover, sorry to say, me also mother of 2 young sons, the same struggle I'm having at my place also. ऐसा नहीं है कि मैं भी in the same society, in the same scenario. But mothers, they feel easy when their kids are busy on phone. Yes, ma'am. Right? They feel safe. They are not aware about that cyberbullying, online insecurities. Right? वो एक अलग से चैलेंज है। Yes, ma'am. तो यहाँ पे स्कूल्स को और पेरेंट्स को, दोनों को ही बच्चों को साइबर बुलिंग और ऑनलाइन इनसिक्योरिटीज जो है उनके बारे में नॉलेज देना भी जरूरी है। मैंने देखा स्टूडेंट्स, बच्चों को, हमने बहुत सारी न्यूज भी देखी होगी, मैंने तो रियल में देखा है कि स्टूडेंट्स दे आर लाइक पेइंग मनी फ्रॉम मॉम्स गूगल पे, फादर्स गूगल पे टू परचेज गेम्स एंड ऑल दैट। पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता। हमने कितनी न्यूज देखी है कि बच्चे ने इतना पैसा खराब कर दिया, उतना पैसा खराब कर दिया। तो मतलब आप ये देखो कि उनका माइंड कहाँ पे फिक्स्ड है, माइंड किस चीज के ऊपर फोकस्ड है। तो साइबर बुलिंग और ये इस चीज के ऊपर बच्चों को अवेयरनेस देनी चाहिए। आप स्कूल्स में ऐसी वर्कशॉप करा सकते हैं, ऐसे उनको एक लेक्चर दे सकते हैं, डेली उनका काउंसलिंग सेशन ले सकती हैं, सो दैट वो अवेयर रहें और इन चीजों के बीच में फंसे। मदर्स को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे क्या यूज कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं फोन के ऊपर। फेस टू फेस कनेक्शन अभी मैंने डिस्कस किया जी। हम किसी भी इवेंट में जाते हैं, आजकल बहुत प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक है। यू जस्ट नोटिस एवरीवन इज बिजी ऑन फोन। घरों में, फैमिलीज में आ जाओ आप, तो कितने डिस्कनेक्टेड है हम घर में बैठे हैं, डिनर टेबल पे बैठे हैं, शाम को एवरीबडी इज कमिंग होम आफ्टर चेंजिंग, गेटिंग रिफ्रेश्ड, देन एंड सिट इन द कॉर्नर एंड बिजी। दिस इज नॉट कनेक्टिविटी। हम मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड से कनेक्ट नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ से कुछ निकलने वाला नहीं, नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन हम अपने आसपास के लोगों के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, पास में माँ बैठी है, पास में फादर बैठा है, पास में भाई बैठा, बहन बैठी, उसके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। वी आर लूजिंग। लेकिन
बहुत पुराने दोस्त हैं जो इंटरनेट के साथ ऊपर हम कनेक्ट करते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर हम अपने आसपास फेस टू फेस कनेक्शंस को लूज कर रहे हैं, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड यस मैम। कि हम क्या लूज कर रहे हैं। लोनलीनेस, सैडनेस, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब चीजें यहीं से शुरू होती है और इतना मतलब हमें हमारी लाइफ के ऊपर, हमारी ऊपर इम्पैक्ट इतना गहरा हो जाता है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता इन चीजों से मैम पेरेंट्स और बच्चे के बीच में वो जो गैप है वो बढ़ता 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 बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि वो ये चीजें स्ट्रेस, अपनी प्रॉब्लम्स पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना सही नहीं समझते हैं। मैम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए इसमें आपने ये बात करी तो मेरे माइंड में एक चीज आई। मैंने पर्सनली भी देखा है कि कई बार चलो कि बच्चे जो है ना बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं, गेमिंग यूज करते हैं, तो दे जस्ट गेट डिस्कनेक्टेड विद द पेरेंट्स। हेट्रेड वाला फीलिंग डेवलप हो जाता है जी, डिसलाइकिंग वाला फीलिंग डेवलप हो जाता है। जितने भी मतलब जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं पेरेंट्स, वो अपना अपना मतलब हम एक रिव्यू इंट्रोस्पेक्शन करके देख सकते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर ना फीलिंग ऑफ हेट्रेड डेवलप होना शुरू हो जाता है। उसको लगता है कि मेरे को मम्मी इस चीज से, ये गेम खेलने से रोक रही है या फोन स्नैच कर रही है, तो वो डिसलाइकिंग की फीलिंग डेवलप हो। राइट मैम। जब डिसलाइकिंग डेवलप हो गया, हेट्रेड का फीलिंग डेवलप हो गया, तो फिर दिल की बात, मन की बात तो होने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो। तो बच्चे को लगना शुरू हो जाता है कि यस, दिस इज नॉट द बेस्ट प्लेस फॉर मी टू टॉक, टू एक्सप्रेस माई इमोशंस। यस मैम। तो वो मतलब वो अगेन ऑनलाइन इनसिक्योरिटीज आर देयर, साइबर बुलिंग इज देयर टू कैच देम। इस हालत में जब वो इमोशनली भी वीक है, पेरेंट्स से भी थोड़ा डिस्टेंट है, तो दे कैन बी कॉट बाय द बुलर्स एंड इनसिक्योरिटीज इजीली। तो इसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स को भी काउंसिल करना चाहिए टाइम टू टाइम। मदर्स को भी थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, फादर्स को भी ऑफ कोर्स रहना चाहिए। मेरा फादर्स को भी स्पेशली अपील है, व्हेन आई वाज टॉकिंग टू फादर ऑफ माय सन्स, अगर हमें घर आके अपने काम के सिलसिले में भी फोन यूज करना है तो हम एक सेपरेट रूम में बैठ के अपना फोन यूज कर सकते हैं। बट अपने बच्चों के बीच में बैठ के, बच्चों के सामने बैठ के फोन यूज करना अवॉइड करना चाहिए। फोन यूज करने का मतलब ये नहीं कि कोई फोन आया तो हम फोन भी नहीं सुन सकते। फोन आया, फोन सुन सकते हैं, सुनो, लेकिन अब सोशल मीडिया, इंटरनेट काम करना है तो वी शुड अवॉइड। यस मैम। हम बच्चों के साथ बैठे हैं, बच्चों के सामने बैठे हैं, तो वी शुड टॉक विद देम, राइट। उनके साथ फेस टू फेस कनेक्शन डेवलप करना चाहिए, उनके साथ हमें अपने थॉट्स शेयर करने चाहिए। तो लाइक दिस द सेम मैं मदर्स को भी यही बोलती हूँ कि चलो बाई चांस अगर आपको काम है, भाई करना भी है, तो यू जस्ट टेक अ टाइम एंड गो टू द सेपरेट रूम, डू इट एंड ओके। तो ये जो फेस टू फेस डिस्कनेक्शन है ना ड्यू टू सोशल मीडिया, ये बहुत महंगा पड़ने वाला है सोसाइटी। तो आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, इसमें एक चीज और है, हम मदर्स को, मेरा पर्सनल चैलेंज भी रहा, बच्चा स्कूल से आता है तो पहली कौन सी बात करता है, मम्मा फोन दे दो। क्यों फोन लेना है? होमवर्क नोट करना है, राइट मैम। मेरे को साइंस की असाइनमेंट चेक करनी है। वो 8 बजे स्कूल गया, 2 बजे स्कूल से आ रहा है और 2:30 बजे घर पहुंचा, 3 बजे बोल रहा है मेरे को फोन दे दो, मेरे को होमवर्क चेक कर। तो पहली बात तो मेरे ये मानने में नहीं आती है कि क्या स्कूल ने होमवर्क डायरीज के ऊपर हम लिखने का ट्रेंड था, तो वो धीरे धीरे वो भी खत्म होता जा रहा है। यहाँ पे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है स्कूल्स को भी कि आप ये जो एप्स, कम्युनिकेशन एप्स हैं, इनको पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ठीक है हम यूज कर रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन इनको स्टूडेंट्स को होमवर्क भी इसी के ऊपर हम भेज रहे हैं, असाइनमेंट्स भी भेज रहे हैं, तो प्लीज इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, इजीली अवॉइड कर सकते हैं, तो अवॉइड करना चाहिए। यस मैम। राइट, होमवर्क डायरी में लिखो, असाइनमेंट स्कूल में है तो स्कूल में, घर आके ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि यस मुझे होमवर्क देखना है तो मुझे मम्मा फोन दे दो, मुझे असाइनमेंट में ये करना तो मुझे फोन दे। नो, वो फोन, असाइनमेंट तो 2 मिनट का काम होगा, 5 मिनट का होगा, तो फोन 2 घंटे चलेगा। अननेसेसरी, नेसेसरी 5 मिनट्स, अननेसेसरी 2 घंटे। जस्ट इमेजिन द लॉस ऑफ स्टडीज,
the loss of mental health, loss of physical health, loss of time, loss of growth mindset, everything we are losing Yes, ma'am. with this one box only. So being a teacher, school को भी थोड़ा सा इसको you can redesign your curriculum, redesign your things. जैसे भी है कि आप इन जो communication apps हैं या आपकी जो specifically apps, स्कूल की apps हैं, वो पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए रखिए. इट्स ओके, फाइन, बट स्टूडेंट्स को इसके ऊपर डिपेंडेंट मत बनाइए. स्टूडेंट्स के अंदर बहुत कैपेसिटी होती है टू राइट, टू रीड, टू लर्न, टू मैनेज द थिंग्स. तो उस कैपेसिटी को हमें डबल ट्रिपल 4 टाइम करना है, ना कि हम बच्चा एक पेज अपना होमवर्क नहीं नोट कर सकता, उसको फोन पे चाहिए होमवर्क. हाउ कैन ही शी बी सक्सेसफुल? नॉट पॉसिबल. सो प्लीज स्कूल को भी रिक्वेस्ट है, टीचर्स को भी, पेरेंट्स को भी, और मुझ जैसे काउंसलर और कोचेस को भी. इट्स अ जॉइंट वेंचर फॉर ऑल ऑफ अस. एक मतलब कैटेगरी की प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ जॉइंट प्रॉब्लम. सीरियस मुद्दा है, इसके ऊपर स्कूल, कॉलेजेस, टीचर्स, पेरेंट्स को मिलजुल के काम करना पड़ेगा, तभी हम इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे. अदरवाइज ये जो नई जनरेशन है, बच्चा गोदी में है तो ही इज एडिक्टेड फॉर द सोशल मीडिया, इंटरनेट एंड ऑल द वो जो पिक्चर्स चलती हैं. जी. सो दिस इज नॉट गुड. हाँ, एक नई अजीब चीज मैंने देखी. बच्चा पैदा हुआ है, उसका मतलब जस्ट वो लेडी में हॉस्पिटल में थी, तो शी केम आउट ऑफ दैट, अपनी वो रूम में से बाहर आ रही है, तो उसका फादर, उसने पूछा क्या कर रहा है, दादी ने पूछा क्या, ही इज क्रिएटिंग इंस्टा अकाउंट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी. कितना जरूरी है हो गया है ना उस टाइम, एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस देने के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट की बजाय he is creating Insta account and uploading the photos of the newborn baby. कैसे लाइफ completely change हो गई, लाइफ में priorities बदल गई. So at the end, what I feel, mothers को, schools को, teachers को, complete society को पहले तो ये accept करना पड़ेगा कि इसका जो सोशल मीडिया है, इसका ओवर यूज करना इज अ प्रॉब्लम. जब तक हम इसको प्रॉब्लम मानेंगे नहीं, तो इसका सोल्यूशन ही ढूंढेंगे. पहले तो इसको मानना पड़ेगा ना कि यस, इट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस, इट्स अ प्रॉब्लम फॉर आवर अपकमिंग जनरेशन. तो देन वी कैन थिंक अबाउट द सोल्यूशन, वी कैन टेक एक्शंस फॉर द सोल्यूशन. सो फर्स्ट स्टेप फॉर एवरीवन टू एक्सेप्ट एंड टू अंडरस्टैंड कि सोशल मीडिया का ओवर यूज करना इज अ प्रॉब्लम इन अ लाइफ. इट्स नॉट अ प्रिविलेज. देन वी कैन go for the solution. Right, ma'am. So thank you very much for your efforts, for your time and for your questions. Thank you so much, ma'am. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. तो मुझे भी थोड़ा जो कहते हैं ना, मन में एक हैवीनेस थी, वो मेरी काफी हद तक दूर हो गई है. जो आपने एडवाइस दी है स्पेशली फॉर स्कूल, वो मैं ध्यान में रखूंगी, उस पर वर्क करना जरूरी समझूंगी. Yes, thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you.